बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरानी ड्रोन्स का कोई जवाब नहीं है अमेरिका के पास। वो उसको रोकने में नाकाम रहा है। वो रोकने में नाकाम रहा इन ड्रोन्स के दुबई में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकन एम्बेसी अब से कुछ देर पहले जो है अमेरिकन एम्बेसी सऊदी अरेबिया में ड्रोन हमला हुआ है। 2 ड्रोन जो शाहिद हैं जो शाहिद हैं यानी शहादत दे रहे हैं कि उन्होंने कामाकाजी हमला जो है किया है, यानी खुदकुश हमला जो है अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर किया गया है, और जिसके नतीजे में काफ़ी डैमेजेस की इतला है। तमाम मीडिया जो है इस वक्त इस स्टोरी को लेकर भड़क रहा है कि कैसे हुआ कि इतने बड़े दिफाई खसार के अंदर सऊदी अरब के अंदर, और फिर सऊदी अरब के अंदर भी उस सफारती इलाके में जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अमेरिका ने उठा रखी थी, उसका अपना सफारत खाना 2 ड्रोन की जद में आया। और अभी तक वहाँ का जो अमला है कितना हलाक हुआ, कितना नुकसान हुआ, कोई खबर बाहर नहीं आई है। रॉयटर्स के मुताबिक तो उन्होंने ये भी लिखा है कि हमने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब हमें ना सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से ना इसकी जानिब से एम्बेसी की जानिब से मसूल हुआ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक बयान ज़रूर गर्दिश में है, और वो बयान ये है जो कि एक जर्नलिस्ट ने बताया है कि उनको ट्रंप ने जो है कहा, और उन्होंने एक्स पर जो है केबल नेटवर्क न्यूज़ नेशन की साफ़ी कैली मेयर नाम है उनका जी, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि ट्रंप ने इन्हें भी ये भी कहा कि वो नहीं समझते कि ईरान के अंदर फ़ौजें उतारेंगे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रियाज में अमेरिकी सफारत खाने पर हमले का जवाब जल्द दिया जाएगा। देखें, आज जो है आज सहरी के वक्त जो है अमेरिका ने हमला किया, कहाँ पर? ईरान के नशरियाती अदारे के ऊपर। लेकिन अभी ये हमला हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि रियाज में अमेरिकी सफारत खाने पर जवाब दे दिया ईरान ने 2 ड्रोन्स गिराकर। यानी इन ड्रोन्स का फिर इसका मतलब ये हुआ कि किसी रडार में ये ड्रोन्स नहीं आए हैं। ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसको मज़ीद डेप्थ में जाकर पता करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ईरानी जहाँ चाह रहे हैं वहाँ पर धमाका कर रहे हैं। कल आपको खबर मिली थी कि अरामको के ऊपर एक मिसाइल गिरा है, जिसकी ईरान ने तरदीद भी की है। 5.5 लाख बैरल रोज़ाना की पैदावार। ये सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जिसको हिट किया गया है। सैटेलाइट तस्वीर भी उसके सामने आ गई है, और उसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। उससे नज़र आ रहा है कि नुकसान की जो मकदार है वो ज़्यादा है, जो बताई जा रही है वो कम है। बैन ऐसी ही सूरत हाल जो है अमरीकी सफारत खाने वाली है कि वहाँ पर क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि 2 ड्रोन अगर कामाकाजी ड्रोन टकराए हैं जिनके बिल्कुल सर के ऊपर जो है बारूद भरा होता है, ताकि जैसे ही ये टकराएं ये फट जाएं, और इनका पीछे वो पंखा और पाड़ हैं वही बाकी बचते हैं। ये खुदकुश इनको कामाकाजी इसीलिए कहा जाता है कि ये 1 वे ड्रोन्स हैं। और इन ड्रोन्स का अमेरिकी एम्बेसी से टकराना, इससे पहले बहरीन में, कतर में, ओमान में, कहाँ कहाँ अमरीकियों के अड्डों पर हमला नहीं हुआ, कुवैत में। और ये हमले जो हैं अब भी जारी हैं, और इन हमलों का जारी रहना जो है वो आइंदा मुस्तकबिल में भी रहेगा। ईरान ने इस बात की तनबीह जारी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल तक ये बयान दिया था कि अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का बदला लेंगे। आज कह रहे हैं कि एम्बेसी के तबाह होने का भी जो है वो जवाब दिया जाएगा। हालांकि अब ये दोनों फ्रीक जो कि इसराइल और अमेरिका हैं, इनकी आपस की फूट भी है। इससे पहले मैंने जो व्लॉग किया है उसमें मैंने उसकी तफसील भी शेयर की है। और ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया में फॉक्स को जो इंटरव्यू आए हैं अमेरिकन की तरफ से, और फॉक्स को ही जो इंटरव्यू दिया है नेतन्याहू ने, उसमें वाज़ेह अल्फाज में ये कहा, उसने कहा कि इसराइल ने फंसाया। नेतन्याहू ने कहा कि ये बात मुझे का हेज़ है, डोनाल्ड ट्रंप खुद बहुत समझदार हैं और बहुत ताकतवर हैं, वो अपने फ़ैसले खुद करते हैं। किसने किसको फंसाया ये वक्त बताएगा। लेकिन जंग की इस दलदल में अमेरिकन फंसते चले जा रहे हैं, और अब उनसे कहा जा रहा है कि गल्फ़ को छोड़कर भाग जाएं। तमाम एम्बेसीज जो हैं बंद की जा रही हैं। वो अमेरिका जो नाफ्ता बंद करना चाह रहा था ईरान ने नाफ्ता बंद कर दिया पूरे मिडल ईस्ट के उन तमाम फ़ौजी अड्डों का और उन तमाम सफारत खानों का जहाँ जहाँ पर अमरीकी इबाद हैं। अमरीका के तमाम एम्बेसीज जो हैं खाली कराई जा रही हैं, लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया जा रहा है। और कनाडा ने भी अपने शहरियों से कहा है कि वो जिस रास्ते से हो, चाहे ऊँटों पर बैठ कर ही सही, ये मजाक के तौर पे कहा, उन्होंने कहा चाहे बाहर रोड ही सही, लेकिन आप मिडल ईस्ट से निकलें और सऊदी अरब की तरफ जाएं, वहाँ से हम आपको
निकालने की किसी अलग रूट से कोशिश करते हैं ताकि वहाँ से निकला जा सके। तो इसका मतलब ये है कि ईरान के इस जवाब का किसी को भी जो था वो तवक्को नहीं थी। ऐसी तवक्को तो किसी को भी नहीं थी कि तमाम जगहों पर, तमाम मिडल ईस्ट के अंदर जो फ़ौजी अहदाफ हैं या जो CIA के दफातर हैं, उन पर ईरान हमलावर हो जाएगा। लेकिन ईरान ताक ताक कर ऐसे निशाने बांध रहा है जिससे जो है अमेरिका जो है वो पसपा होता नज़र आ रहा है। जंग अभी शुरू हुई है, अभी आज 3 मार्च या 28 को ये शुरू हुई थी और ये चौथा रोज़ है। और इस चौथे रोज़ में ऐसे बयानात का सामने आना कि दोनों फरीक एक दूसरे पर इल्ज़ाम धर रहे हैं कि उसने जंग शुरू कराई है और उसने जंग शुरू कराई है, इससे साफ ज़ाहिर है कि नुकसान की मिकदार बहुत ज़्यादा है। बिलियन, मिलियन और बिलियंस डॉलर जो हैं अब तक अमेरिका और इज़राइल इस जंग में झोंक चुके हैं। हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। ईरानी कौम एक हो गई। जो कल तक मुजाहरे कर रहे थे, आज अमेरिका के और इज़राइल के ख़िलाफ़ मुजाहिरीन बने हुए हैं, बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पे लोग मौजूद हैं। यूरोप और अमेरिका में इस जंग के ख़िलाफ़ जो है सख्त तशवीश पाई जाती है लोगों में, और डोनाल्ड ट्रंप की सियासत की कश्ती डामाडोल हो रही है कि जब आप ये कहना शुरू हो जाएं कि इज़राइल ने फंसाया और इज़राइल ये कहे कि अमेरिका ने फंसाया, तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन की सफ़ों में जो है फसाद या दुश्मन की सफ़ों में फूट जो है वो पड़ गई है। रियाज़ में अभी ख़बर आई थी, मैंने कहा ताज़ा तरीन ख़बर है, आप तक पहुँचाई जाए कि वहाँ कितना नुकसान हुआ, कितने लोग वहाँ पे अपनी जान से गए। इस बारे में अभी अमेरिकी खामोश हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि इसका जवाब दिया जाएगा, इससे साफ ज़ाहिर है कि बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। एक नहीं, 2 ड्रोन जो हैं वो यके बाद दीगरे इस बिल्डिंग में मुख्तलिफ़ हिस्सों में लगे, जिन्होंने तबाही मचा दी है। और इस तबाही के नतीजे में अभी तक कितना नुकसान हुआ उसकी तफसील ना रॉयटर्स के पास है, ना इसकी तफसील BBC के पास है, क्योंकि अमेरिकन इस पर खामोश हैं। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं कि इसका जवाब दिया जाएगा। जैसे जैसे ये जंग जो है अगले मरहले में दाखिल होती चली जाएगी, वैसे वैसे नुकसानात जो हैं अमेरिका के ज़्यादा होंगे। अमेरिका को शायद इस बात की तवक्को नहीं थी कि उसके F-15 जो हैं वो गिर जाएंगे। उसको तवक्को नहीं थी कि उसकी तमाम बेसिस जो हैं उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। उनको ये तवक्को नहीं थी कि उनका CIA का हेड ऑफिस जो है इस मिडल ईस्ट के अंदर, उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। उनको तवक्को नहीं थी कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है ज़मीन बोस होगा। किसी चीज़ की तवक्को उन्हें ईरान से नहीं थी। वो समझ रहे थे कि चंद मिसाइल के बाद ईरान घुटने टेक देगा। ईरान ने घुटने नहीं टेके, अब ईरान इनके घुटने टिकवाएगा। याद रखें, अगर ये ज़मीनी फ़ौज भी भेजेंगे तो उसको भी बैन वैसे ही शिकस्त होगी जैसी वियतनाम और अफ़गानिस्तान में इन फ़ौजों को हुई थी। दोबारा से मैं बता दूं कि रियाज़ में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर 2 ड्रोन जो कि शायद 316 हैं, रशियन टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स हैं, लेकिन इनको मॉडिफाई किया है ईरान ने, और ये ड्रोन्स जो हैं लगे हैं और जिससे भारी नुकसान की जो इतलात हैं वो आ रही हैं। लेकिन अभी तक ऑफिशियली ना सऊदी गवर्नमेंट ने ना अमेरिकन एम्बेसी ने इस बारे में कुछ बताया। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया कि इसका जवाब जल्द दिया जाएगा जो एम्बेसी पर हमला हुआ, जिससे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद नुकसान उससे ज़्यादा है जितना नज़र आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।